संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें, ये मैसेज आपको आज सुबह मिला होगा, उसको पढ़ के आज की शुरुआत करते हैं। यदि किसी ग्राहक को अच्छा अनुभव हो तो वह इसे 9 लोगों के साथ खुशी से बांटेगा, और यदि अनुभव बुरा हो तो वह उस अनुभव के बारे में 16 लोगों को गुस्से से बताएगा। हमारे साथ काम करने वाले ग्राहक का अनुभव कैसा होता है? क्या हमारे ग्राहक हमारे साथ अपने अनुभव के बारे में 9 लोगों को बताएंगे या 16 लोगों को? संख्या 9 छोटी है, लेकिन 16 का बड़ा लक्ष्य रखने की बहादुरी में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें हमेशा यही कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे ग्राहक को अच्छा अनुभव कैसा होगा। अगर अनुभव अच्छा होगा तो वो भले 9 लोगों को बोलेंगे, लेकिन उसकी जो मैग्नीफायर इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो हमें हमेशा ग्राहक को अच्छा अनुभव देने की कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा एक सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। देयर मे बी अनसर्टेनिटी अबाउट what can happen next, but whatever may happen, I and my business will survive. There must there must not be any confusion about this in every business leader's mind. देखो, बहुत अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। इसमें क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन एज ए बिजनेस लीडर हमारा ये कर्तव्य है कि हमें कुछ कुछ निर्धार रखना है अपने दिमाग के अंदर, कुछ ऐसा निश्चय करने का है कि जो कुछ भी होगा, जैसे भी परिस्थिति आएगी, जो भी संजोग होंगे, मैं और मेरा बिजनेस इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बाहर आ जाएंगे, और इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें काम करना होगा। अब हम मैन पावर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि अगर हमें अपनी कंपनी के लिए अच्छा मैन पावर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या 3 चीजें ध्यान रखने की है। दूसरा अभी जो बात करना है, दैट इज अबाउट एम्प्लॉय का मोटिवेशन। जैसे हम भी एक ही प्रकार का काम करते करते बोर हो जाते हैं, एक रूटीन से हर पर्सन बोर होता है, तो हमारे हमारे लोग भी बोर हो सकते हैं। जैसे ही वो बोर हो जाते हैं, उनको एक डाउन फीलिंग होती है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, उनका उत्साह कम हो जाता है, और उनकी एनर्जी, उनकी ताकत कम हो जाती है, सैप हो जाती है। इसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो डीमोटिवेटेड हैं तो उसकी कीमत बहुत ही हेवी होती है। लोगों को, आई मीन कंपनी को, लोगों के डीमोटिवेशन की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सो हर कंपनी को ये कोशिश करते रहना चाहिए कि उसका जो भी स्टाफ है हमेशा मोटिवेटेड रहे, हमेशा प्रेरित रहे, अच्छा काम करने के लिए हमेशा जोश से भरा रहे। सो मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, कुछ आइडियाज हम बात करेंगे। सबसे पहले, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? अगर ये हम पूछे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि सब आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मतलब पैसा, लोगों को पैसा मिलेगा तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। पैसे से मोटिवेशन होता है, लेकिन मनी इज नॉट द बिगेस्ट मोटिवेटर। पैसों के बारे में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन में पैसों का क्या रोल होता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पैसों से ज्यादा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है वो है काम खुद। अगर पर्सन को अपना काम पसंद होगा तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। अगर और उसको काम पसंद नहीं होगा तो उसको कंटिन्यूअसली डिमोटिवेशन की फीलिंग होगी, बार बार उसको वापस मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। वॉरेन बफेट ऐसा कहते हैं, डू द वर्क यू लव। आपको जो पसंद हो ना, ऐसा आप काम करिए, इससे आप कभी भी बोर नहीं होंगे, आपका उत्साह हमेशा बना रहेगा। देखिए, हमारे जीवन में हम कुछ लोग ऐसे देखते हैं, वो हमेशा उत्साह से भरे हुए होते हैं। ऐसे एक लोग होते हैं, एफएम रेडियो के जो आरजे होते हैं ना, रेडियो जॉकीज, कितनी उत्साह से, कितने जुनून से बात करते हैं, हमेशा कितना अच्छी तरह से, हमेशा एक एक एंथुसियाज्म से भरे हुए होते हैं। गुड मॉर्निंग मुंबई, इस तरह से बात करते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये जो पैशन है, ये सूचित करता है कि उस व्यक्ति को वो काम बहुत पसंद है। अगर वो काम पसंद नहीं है तो इतनी एनर्जी के साथ कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। राइट? सो हमें ये देखना है कि सही पर्सन को उसकी जो रुचि है, उसकी जो लाइकिंग है, उसके अनुसार का काम मिले। वो काम ऐसा हो ताकि वो उसमें बोर ना हो, उसकी पैशन के अनुरूप हो, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप हो। और अगर वो पैशनेट फील करेगा तो फिर उसको ज्यादा डिमोटिवेशन आने का चांस नहीं होगा, और हमेशा मोटिवेटेड रह के वो काम कर सकेगा।
सो ये हमें ज़रूरी ध्यान देना है कि पर्सन को जो पसंद हो ऐसा ही काम उसको दिया जाए। दूसरा, उस काम के बारे में जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसको इस तरह से दी जाएँ कि कोई कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में ना हो कि मुझे इसमें क्या करने का है। कभी-कभी एम्प्लॉइज़ को क्लियर पता नहीं होता कि मुझे फाइनली इसमें करना क्या है? इस काम के अंदर एग्ज़ैक्टली मुझसे क्या अपेक्षित है? व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू? सो ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये भी ज़रूरी है। तो पहला जो मोटिवेशन का आइडिया है, मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहला जो ध्यान हमको रखने का है कि उनका काम उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी लाइकिंग के अनुसार होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट मोटिवेशन। सेकंड थिंग, मीनिंगफुल वर्क। काम में उनको कुछ अर्थ दिखना चाहिए। उनको काम में ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का, किसी एक बड़े काम का एक हिस्सा हूं। लाइक देखिए, बहुत सारे लोग अपनी कंपनी के बारे में बहुत प्राइड महसूस करते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मान लो किसी एक टाटा की कंपनी में काम करता है, तो वो अपने अपने शर्ट, अपने टी शर्ट पे जो लोगो होगा, उस लोगो को बहुत गर्व से दिखाएगा, यस आई वर्क विद सो एंड सो XYZ कंपनी, क्योंकि उस कंपनी से जुड़े हुए होने का उसको गर्व है। सो हमारे लोगों को भी हमारी कंपनी के साथ काम करने में गर्व होता है, ये हमें बहुत ध्यान रखने का है कि पीपल शुड फील प्राइड अबाउट अबाउट अस, अबाउट वर्किंग विथ अस। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि उनका मोटिवेशन कायम रहेगा, क्योंकि उनको काम के अंदर मीनिंग दिखता है। ये कंपनी है, कुछ अच्छा काम कर रही है और उस अच्छे काम में मैं भी मेरा योगदान दे रहा हूँ, ऐसा फीलिंग उसको होगा। सो एक मीनिंगफुल वर्क देना बहुत जरूरी है उसके मोटिवेशन के लिए। आर्मी में जो इतने सारे लोग काम करते हैं, देखिए कितने गर्व से काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के अंदर मीनिंग दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ सरहदों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर मैं हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से मेरे देशवासी चैन की नींद सो सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, जीवन उनका अच्छी तरह से चल सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके अंदर मैं भी अपना हिस्सा दे रहा हूँ, ऐसी उसको फीलिंग होती है, इसीलिए उसका काम उसको मीनिंगफुल लगता है। एक नर्स जो एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को अटेंड करती है, उसको भी अगर ऐसा महसूस कराया जाए कि तुम्हारे काम से किसी का दर्द कम होता है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है और ये कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है, तुम कर रही हो, ऐसा अगर उसको बताया जाएगा तो उसको अपने काम में गर्व महसूस होगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएगी। एक वेटर जो रेस्टोरेंट के अंदर सर्विंग करता है, अगर उसको ऐसा बताया जाए कि भाई तुम्हारे काम से यहाँ पे लोग जो आते हैं खाना खाने के लिए, उनको कुछ संतोष मिलता है, उनके जीवन में कुछ आनंद के क्षण आते हैं और वो क्षण देने में तुम्हारा भी कुछ योगदान है, ऐसा अगर उनको फील करा पाएंगे तो डेफिनेटली उसे भी अपने काम में बहुत ही खुशी होगी करने में। तो मीनिंगफुल वर्क एक सेकंड मोटिवेटर होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, किसी भी पर्सन को थोड़ा बहुत रिकग्निशन तो हमेशा चाहिए। हमें भी, हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई रिकग्निशन ही नहीं मिलेगा, हमारी हम काम कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमें काम करने का उत्साह नहीं होगा, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे एम्प्लॉइज को भी उनके काम का रिकग्निशन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनकी कदर होनी चाहिए। एज ए बॉस हमें रेगुलरली बहुत ही जनरसली हमारे लोगों को अप्रिसिएट करने का, उनके अच्छे कामों के बारे में उनको पॉजिटिव फीडबैक देते रहने का बहुत ज़रूरी है। उनकी अच्छी बिहेवियर को अगर हम एनकरेज करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप की बिहेवियर बार बार करने के लिए प्रेरित होंगे और हमेशा अपने काम में मोटिवेटेड रहेंगे। सो दैट वॉज द थर्ड थिंग। चौथी चीज जो होती है, हम ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो मशीन नहीं है। एक मशीन को अगर हम एक ही तरह का काम देंगे तो करता रहेगा, कभी कोई फरियाद नहीं करेगा। एक रोबोट को एक काम देंगे, उसको बोलेंगे तेरे को पूरा महीना यही काम करते रहने का है, तो एक कुछ भी कंप्लेन नहीं करेगा, वो करता ही रहेगा, कोई उसको डिमोटिवेशन होने का चांस नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ही टाइप का काम कर करके बोर हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में उस काम से अलग हटके अगर कुछ ऐसी चीजें होगी तो वापस उनका कनेक्शन काम के अंदर बहुत जोर से आएगा, बहुत अच्छी तरह से वो काम कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी उनको एक अलग सा एक्सपीरियंस किया जाएगा ना, तो देयर पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज। और इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहना चाहिए जो काम से अलग है, जो हटके है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू वर्क। कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज, एंगेजमेंट एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, एम्प्लॉई एंगेजमेंट की ऐसी एक्टिविटीज हमको करते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उस काम के साथ। सो बियॉन्ड बिजनेस, काम के अलावा की कुछ एक्टिविटीज हम करते रहेंगे तो अच्छा होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो करते हैं, जो लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। कुछ लोग उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन पर्सन का बर्थडे हो। कुछ लोग, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो
वीक में एक बार सेलिब्रेट करते हैं कि इस हफ्ते में जिसका जन्मदिन आया सारे लोगों का एक फ्राइडे या सैटरडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग महीने में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। सपोज मई महीना है तो मई महीने के सारे लोगों का जन्मदिन जिससे आया है एक दिन सबका सेलिब्रेट एक साथ करेंगे। सो इस टाइप का बर्थडे सेलिब्रेशन, लोगों की एनिवर्सरी के दिन उनको विश करना, जो बड़े फेस्टिवल्स हैं, अगर दिवाली है, होली है या ऐसे कोई भी बड़े फेस्टिवल्स हैं आपके रीजन में जो कुछ भी चलते हैं, अ, उन दिनों को सेलिब्रेट करिए आप ऑफिस के अंदर, अपने बिजनेस की जगह के अंदर। स्पोर्ट्स की इवेंट कहीं पे ऑर्गेनाइज करिए, टैलेंट शो या ऐसा कुछ कंपटीशन रखिए जो जो काम के रिलेटेड ना हो। अलग अलग टाइप की पिकनिक्स या ट्रिप्स का ऑर्गेनाइज करिए। एम्प्लॉयज के फैमिली के साथ कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करिए, उनके पास से कुछ सजेशन मिले, ऐसा कुछ आप आयोजन करिए। योगा या मेडिटेशन ऐसी कुछ इवेंट करिए, या फन फेयर जिसमें सब लोग कुछ खाना बना के लेके आएंगे और फिर यहाँ पे स्टॉल रखेंगे वगैरह, इस टाइप का जो हम घरों के आजू बाजू करते हैं, इस टाइप की एक्टिविटी हम ऑफिस के अंदर भी कुछ अगर हो सके तो करें। फिल्म शोज वगैरह, एक्सक्लूसिव फिल्म शो, सब लोग एक साथ जाएंगे फिल्म देखने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगर करेंगे वर्क के अलावा की, तो इससे क्या होगा, एक बूस्टिंग डोज मिलेगा, एक मोनोटोनी रोज का जो रूटीन है, जो बोर्डम है, उसमें से लोगों को छुटकारा मिलेगा और लोग बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट होके काम के अंदर वापस अपने आप को जोड़ पाएंगे। चौथी जो चीज हमको करनी है, अबाउट डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को डेवलप कैसे करेंगे, उसके लिए उनको कुछ ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। एम्प्लॉय को अलग अलग टाइप की स्किल की ट्रेनिंग, उनको कम्युनिकेशन करने कैसे करने का, लीडरशिप की ट्रेनिंग, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ऐसी अलग अलग स्किल्स का ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। टीम बिल्डिंग का ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। उनको अपना काम कैसे करने का है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ट्रेनिंग, प्रोडक्ट को यूज कैसे करने का है, प्रोडक्ट को उसका केयर कैसे लेने का है, वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप की कुछ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग जो हमारे काम के हों। ऐसी अलग अलग ट्रेनिंग अगर उनको देंगे तो उससे क्या होगा, पहले तो वो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, ट्रेनिंग से पर्सन की खुद की एबिलिटी बढ़ती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आके कुछ सीखा, मैं ग्रो हुआ, तो एम्प्लॉई मेरे कंपनी मेरे ग्रोथ में इंटरेस्ट ले रही है, उसके पैसे, उसके पीछे पैसा भी स्पेंड कर रही है और एनर्जी भी बहुत सारी डाल रही है, बहुत सारी कोशिश करती है कि हम लोग ग्रो हों। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है एम्प्लॉय के दिमाग के अंदर। सो मैं एज ए पर्सन ग्रो हो रहा हूं, ऐसा फीलिंग उनको महसूस होता है। इसलिए कंपनी में बीच बीच में कुछ कुछ ट्रेनिंग होते रहना चाहिए। जनरली मैं ऐसा कहता हूं कि महीने में एक दिन, वन डे इन ए मंथ, मीनिंग पूरे साल के अंदर कम से कम 12 दिन की ट्रेनिंग एम्प्लॉय को खुद को और उनके बॉसेस को लेते ही रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को अपडेट कर पाए और हमारे लोग भी अपने जॉब के अंदर कुछ ना कुछ नया सीख पाए। इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग इज वन मोर थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेशन। बहुत सारे किस्सों में बॉसेस ऐसा कहते हैं कि आप हमारे लोगों को मोटिवेट कर दो। देखिए, कोई बाहर का पर्सन आके कुछ बोलेगा, उससे मोटिवेशन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा, बहुत सारे किस्सों में एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के बाद हमको बताते हैं कि सर आपने बोला बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, हमको बहुत सीखने को मिला, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, ये सारा ट्रेनिंग, ये सारा मोटिवेशन जो आप हमको बताते हो, हमारे बॉस को क्यों नहीं बताते हो, हमारे बॉस इस ट्रेनिंग में क्यों नहीं बैठते? सो अगर हमारे बॉस इस ट्रेनिंग में नहीं बैठते हैं, इसका मतलब है कि बॉस ऐसा मानते हैं कि मुझे तो ये सब मालूम है, तुम लोगों को ऐसी इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। सो हमें ये ध्यान रखने का है कि जो कुछ भी ट्रेनिंग हम लोगों को देना चाहते हैं, जो भी मोटिवेशनल सेशन भी अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय उससे मोटिवेट नहीं होने वाले हैं। सो आवर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन इन ट्रेनिंग एक्टिविटीज। सो ये कुछ आइडियाज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं अबाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं मोटिवेशन के बारे में जो हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। उसके पहले जीवन यात्रा की कुछ बातें, जीवन के बारे में हम बातें करते हैं, तो ये जीवन या जिंदगी क्या है, ऐसा मैं सवाल बहुत बार पूछता हूँ। सो ऑडियंस में से अलग अलग जवाब आते हैं कि जीवन मतलब लाइफ एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, एक पजल है। लाइफ एक स्टेज है, एक रंगमंच है जहाँ पे मुझे अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती है। लाइफ एक गेम है जो मुझे खेलनी होती है। लाइफ ब्यूटी है, बहुत अच्छी लाइफ है, कभी कभी बोलते हैं। और कभी बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि लाइफ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी बोलता है लाइफ फन है, धमाल है, मस्ती है। लाइफ रिश्ते होते हैं, लाइफ मतलब सक्सेस, लाइफ मतलब फेलियर। ऐसी अलग अलग चीजें बोलते हैं। लाइफ मतलब सेक्रीफाइस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, लाइफ एक यात्रा है, लाइफ एक वॉर है, एक जंग है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लाइफ चैलेंज है। सो ऐसी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनेशंस लोग देते हैं लाइफ के बारे में।
लेकिन लाइफ ये सब डेफिनेशन के अनुसार है। देखिए, हम खुद भी किसी एक दिन लाइफ के बारे में एक शब्द बोलेंगे, किसी दूसरे दिन लाइफ के बारे में हमारा प्रतिभाव अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज लाइफ एक फ्लोइंग रिवर के जैसी है ना, कभी एक जैसी नहीं होती। तो कभी हमें लाइफ ब्यूटीफुल लगती है, कभी हमको लाइफ प्रॉब्लम्स लगती है, कभी हमको लाइफ बोझ लगती है, कभी हमको लाइफ जंग लगती है, कभी हमको लाइफ सेलिब्रेशन लगती है ना। सब एक ही व्यक्ति को अगर अलग अलग दिनों पूछेंगे तो अलग अलग उसके प्रतिभाव आएंगे। उसी तरह से एक दिन अगर अलग अलग लोगों को पूछेंगे तो उनका भी प्रतिभाव लाइफ के लिए अलग होगा, क्योंकि हमारा रिप्लाई हमारी आज की मनोस्थिति के ऊपर, हमारी माइंडसेट के ऊपर निर्भर है। सो लाइफ ये सब कुछ है। लेकिन इससे हमको ये चीज याद रखनी है कि लाइफ के रंग अलग अलग हैं, लेकिन अंत में लाइफ क्या है ये अगर हम याद रखेंगे तो लाइफ हमको बहुत ही अच्छी हमेशा महसूस होती रहेगी। लाइफ क्या है? लाइफ ईश्वर से मिली हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। लाइफ एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है जो हमको ईश्वर ने दी है, जो भगवान ने दी है हमको। अगर इतना हम याद रखते हैं ना तो क्या होगा? देखिए, अगर हम किसी की पार्टी में जाते हैं, जन्मदिन की पार्टी है, तो हम कोई एक गिफ्ट लेके जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं तभी वो होस्ट होता है, जो यजमान होता है, वो हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट देता है। तो हर एक गिफ्ट के सामने जनरली लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं। इस तरह से एक रिवाज होता है कि अगर किसी ने हमको गिफ्ट दिया तो हम उसके सामने उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो अभी ईश्वर ने हमको जिंदगी नाम की एक गिफ्ट दी है। तो ये गिफ्ट के सामने हम ईश्वर को रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे? सोचिए। सो हमें ईश्वर को कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है। इसका मतलब हम इस जीवन को इतना अच्छा बनाएंगे, इतने अच्छे काम करेंगे इसके अंदर, ताकि ईश्वर को जो कुछ काम करने के हैं उसमें से कुछ कम काम करने पड़े। ईश्वर के कुछ काम अगर हम ही कर डालेंगे, ईश्वर लोगों का भला करने के लिए सारी कोशिशें करते रहते हैं, उसमें से कुछ काम अगर हम ही यहाँ पे कर डालेंगे, लोगों का भला हो ऐसी कुछ कोशिशें हम खुद ही कर डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर का काम कम हो जाएगा और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। और ये हमारी ओर से ईश्वर को एक रिटर्न गिफ्ट हो सकती है। सो अपने जीवन को इतना अच्छा बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि ईश्वर को ऐसा लगे कि इसको मैंने जीवन दिया, इसके सामने इसने मुझे बहुत ही खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट दी, अपने जीवन को सुंदर बना के, जीवन में इतने अच्छे काम करके। राइट? सो आई विश कि हम इस जीवन को ईश्वर से मिली हुई एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट की तरह देखते हैं और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम करके उसको, ईश्वर को एक अच्छा सा रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ताकि ईश्वर को काम कुछ कम करने पड़े यहाँ पे चीजों को सुधारने के लिए। राइट? बस तो ये रोल अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन हमें बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। आज सिर्फ इतना ही। आज के सेशन के बारे में आपकी जो भी फीडबैक है यहाँ पे कमेंट में मुझे लिख के दीजिए, और ये सेशन के बारे में सारे लोगों को पता चले उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए आपके सर्कल्स के अंदर, बिजनेस सर्कल्स के अंदर। अलग अलग सोर्सेज से आपको बिजनेस के रिलेटेड गाइडेंस देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे मेरी चैनल है हिंदी बिजनेस गाइड, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी बिजनेस गाइड .com नाम की मेरी वेबसाइट है। उधर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। अगर आपको मेरे डेली मैसेजेस चाहिए तो व्हाट्सएप से आप मुझे नेम, सरनेम, सिटी और आपका लैंग्वेज लिख के भेजिए, तो हम लोग आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, आपको वो मैसेजेस मिलना चालू हो जाएंगे। राइट? बस ये सारी चीज़ों के द्वारा आपका बिजनेस आने वाले समय में, जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे लॉकडाउन के बाद, उस बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के लिए कुछ आइडियाज मिले, कुछ इंप्रूव करने का कुछ सजेशन आपको इसमें से प्राप्त हो, ऐसी कोशिश है। राइट? बस कल सुबह वापस 10 बजे मिलेंगे बिजनेस की कुछ और बातें करने के लिए। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।